जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर डीके गोयल सर की बुक से डेप्रीशिएशन चैप्टर के 10 ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन दे दो जिनको करने के बाद हमारा एग्जाम का एक एक क्वेश्चन हो जाए, हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए, जैसे स्ट्रेट लाइन, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कैसे निकलता है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट एज वेल एज सारी की सारी बातें। दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं, जहां पहला ही क्वेश्चन आपका बोलता है कि सर ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में मशीनरी खरीद इंस्टॉलमेंट या स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना है। सर डेप निकालना तो आ जाता है, पर बैलेंस शीट ही समझ में नहीं आता। एक एक क्वेश्चन आपके अपने इसी चैनल पर अवेलेबल है, एक बार जिस क्वेश्चन में आप फंसो वहीं पर उसको क्वेश्चन को वीडियो से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त आपका क्वेश्चन नंबर 4। पहला एक स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन लिया है, जस्ट रेट ऑफ डेप निकालने के लिए। आप बेसिक बस जर्नल अकाउंट बनाना सीख जाए, जो आपने 2 एंट्रियां पढ़ी है, मशीनरी टू कैश या मशीनरी टू बैंक, एज वेल एज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, उससे आप मशीनरी अकाउंट अगर आप बना पाओ तो वो डेप्रिसिएशन अकाउंट बना पाओ तो वो, अदरवाइज मशीनरी अकाउंट तो आप सीख जाओगे। रेट ऑफ डेप कैसे निकलता है, एनुअल डेप का फॉर्मूला क्या होता है, इस क्वेश्चन को कर सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्त लिया गया है, एक तो इसकी बेसिक नीड है कैलेंडर ईयर्स की वजह से। बच्चे जो है ये याद कर लेते हैं कि मशीनरी जहां खरीदी जाएगी वहां से 30 मार्च देखना है, फिर नेक्स्ट ब्रॉट डाउन होगा 1 अप्रैल को। बट यहाँ क्वेश्चन में मशीनरी खरीदी गई जनवरी में, बट हमारा जो क्लोजिंग है, जो फुल स्टॉप लगेगा वो 31 दिसंबर पर लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कैलेंडर ईयर फॉलो करने हैं आपको, सिर्फ 3 स्टार्टिंग के। उसी के बीच में एक मशीन बिक गई है जहां आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है। जब मैं ये क्वेश्चंस आपको कराया करता हूं आपके अपने इसी चैनल पर, तो आपको एक लाइन डायग्राम जैसी चीज सिखाता हूं, तो उस तरीके से अगर आप करोगे तो एग्जाम का क्वेश्चन आपका 100% सही हो पाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं दोस्त। यहां पर जाने के पीछे एक बेसिक कारण है कि भाई हमारा मेथड चेंज हो गया है। हम कब तक स्ट्रेट लाइन वाला करेंगे, डिमिनिशिंग बैलेंस यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जहां डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू पर कम वैल्यू पर लगता है, बुक वैल्यू पर लगता है। पहला मेथड ये है। दूसरा क्वेश्चन में आईजीएसटी दिया हो, सीजीएसटी दिया हो, और एज वेल एज आपका सीजीएसटी एसजीएसटी हो, जीएसटी का कोई भी पॉइंट है, उसका हमारे मशीनरी अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि जीएसटी अलग से डेबिट होता है और अलग से क्रेडिट होता है, इनपुट और आउटपुट, उनका मशीनरी अकाउंट से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, जब तक मोटर व्हीकल ना दिया हो क्वेश्चन में। लिखा भी है हिंट में, नोट में, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ जीएसटी ऑन मशीन अकाउंट। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। सर क्या खास कारण है क्वेश्चन नंबर 18 को लेने के पीछे? तो दोस्त, स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन वैल्यू ऑलमोस्ट आप सीख गए। 3 क्वेश्चंस को करने के बाद मशीनरी अकाउंट सबका ही सेम बनता है, क्रेडिट साइड बाई बैलेंस सीडी ही आते हैं। बट यहां पर जो मशीन बिकी है दोस्त, डिमिनिशिंग बैलेंस यहां भी चल रहा है, यहां पर जो मशीन बिकी है वो पूरी ना बिककर 1/3 पार्ट बिकी है, तो बच्चे घबरा जाते हैं। 1/3 पार्ट, 20% ऑफ मशीनरी, 1/5 ऑफ मशीनरी, या स्टार्टिंग की जो मशीनरी वो 2 लाख की खरीदी है, बट हम उसमें से 20,000 वाली कॉस्टिंग का पार्ट बेच रहे हैं। डरने वाली बात नहीं है, मैं ये लाइन डायग्राम बनाकर सिखाता हूं इस चीज को, तो आपको पता है यहीं पर 1/3 कर देता हूं, प्रॉफिट और लॉस यहीं पर निकाल लो। देन क्वेश्चन में पोस्टिंग वाला काम रहता है, उसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट डेबिट साइड आता है, लॉस क्रेडिट साइड आता है। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 22 आपका इंतजार कर रहा है बेहद बेहतरीन तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आ चुका है जो बच्चों को डराता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कोई ऐसा नहीं है जो खा जाएगा आपको, बस जो चीजें आप मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन के नाम से क्रेडिट करते थे वो प्रोविजन अकाउंट में डेप्रिसिएशन के नाम से क्रेडिट करेंगे। पहले तो इतना कर लो कि क्वेश्चन इजी हो जाए आपके लिए। जो काम आप मशीनरी अकाउंट में करते थे वो प्रोविजन के अकाउंट में करेंगे, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो या रिटन डाउन वैल्यू मेथड हो। डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से करवा दिया, सेम क्वेश्चन रिटन डाउन वैल्यू से भी करेंगे। क्वेश्चन में एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं है, सिर्फ मशीन अकाउंट, डेप अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं आएगा, या तो मशीन और प्रोविजन अकाउंट बनाने आएगा या डेप और प्रोविजन। चांसेस है मशीन और प्रोविजन ही बनाने को आता है, क्योंकि डेप अकाउंट में कुछ खास है नहीं यहाँ पर। क्वेश्चन 22 के बाद दोस्त आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर क्या इतने से ही काम बन जाएगा? बेटा 90% काम तो आपका बन चुका है। 5 क्वेश्चन करा रहा हूं फॉर बेटर प्रैक्टिस, फॉर एग्जाम वाला क्वेश्चन आपको मिल जाए यहीं पर। यहां पर आगे बढ़ते तो अगेन हम चलेंगे रिटन डाउन वैल्यू पर। अभी स्ट्रेट लाइन पर थे, रिटन डाउन वैल्यू पर अगेन सेम काम करना है, मशीन और प्रोविजन फॉर डेप। वहां लॉस निकला था या गेन निकला, बस इतना सा फर्क है। प्रोविजन से घबराने की आवश्यकता नहीं, बस जो आप डेप्रीशिएशन मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट करते थे वो प्रोविजन अकाउंट में करोगे, बस इतनी सी बात मेरी याद रखना। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 28 इस टाइप का क्वेश्चन
सीए फाउंडेशन तक के एग्जाम से पूछा जा रहा है। सर फिर इसे 11th में क्यों डाला गया? क्योंकि वो आपको इंटेलिजेंट समझते हैं और केवीएस 2020 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड से, बट आपकी कोई मशीनरी खरीदी गई है बहुत पहले, बट आपको उसका 1 अप्रैल 2017 का बैलेंस दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी का, प्रोविजन का बैलेंस जब भी क्वेश्चन के अंदर दे दे, इसका मतलब मशीन बहुत पहले से खरीदी हुई है, उस पर डेट इतने रुपए का लग चुका है। यानी आज के बारे में बात करूं तो उस मशीन की कीमत मेरे नजर में 6.5 लाख रुपए है, 6,50,000। 10 लाख की मशीन थी, क्योंकि प्रोविजन अगर आप बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो अलग से, तो आप डेप लगा नहीं रहे हो मशीन पर, मशीन ओरिजिनल कॉस्ट पर खड़ी है, प्रोविजन में डेप इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप या प्रोविजन फॉर डेप में। जी सर, समझ में आ रही है बात। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्त 2 बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस बीडी से शुरुआत होगी। क्वेश्चन में आपको 1 अप्रैल 2017 तक आने दे रहा है, बट आपको 2019 तक 2 साल के अकाउंट बनाने। इसके अंदर मशीन एक खरीदी गई होगी, कोई बेची गई होगी, इसमें प्रॉफिट और लॉस होगा। यानी क्वेश्चन आपको पूरा ना कर मशीनरी परचेज से सेल तक ना कर मशीनरी पहले कभी परचेज करी है और अब उसके सेल होने की बारी आ गई, बीच में एक और मशीन खरीदी है। आफ्टर दैट चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 31 पर। सर दोनों क्यों लिए? सर ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन है, ये वाला रिड्यूसिंग बैलेंस है, ताकि आपको पूरी कहानी में जहां जहां भूलो स्ट्रेट लाइन की जगह रिड्यूसिंग लगा रहे हो, रिड्यूसिंग की जगह स्ट्रेट लाइन लगा रहे हो, वहां वहां आपको ये याद दिलाए क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन सिखाया बिना प्रोविजन वाले, फिर प्रोविजन अकाउंट पूरा बनाने वाले, फिर प्रोविजन अकाउंट जब वो क्वेश्चन बना कर देता है। देन चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 34 पर। यहां पर मशीनरी डिस्पोजल और आ गया, जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 10 मार्क्स तक का आएगा, अगर आपको आता होगा। डिस्पोजल अकाउंट से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बताया जो काम मशीनरी बिकने वाले दिन बाई बैंक, बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L या बाई डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, जितने दिन आपकी मशीनरी आपके साथ रही तब तक का डेप आप जो मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट करते थे या उनका प्रॉफिट डेबिट करते थे, वो सारा काम आप बेटा मशीनरी डिस्पोजल में करोगे। यानी वहां पर रायता ना फैलाकर अलग जगह रायता फैलाओगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट मतलब मशीनरी को बेचने वाले दिन का काम करना है आपको। मशीनरी बेचनी है, कितने रुपए की बिक रही है, उसमें प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है, आज के दिन डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, और अगर आप प्रोविजन यूज कर रहे हो तो सारा डेप इस वाली मशीन का उठाकर यहां ले आओ। छोटी छोटी बातें भी बता दे रहा हूं टॉप मोस्ट क्वेश्चन के साथ, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में करते समय काम में आएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 38 क्वेश्चन करने के बाद आपका ये मशीनरी अकाउंट, आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट संपन्न हो जाएगा। सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा बेटा, एक बार कर लो मेरे मन से, फिर एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं अटकेगा। हाँ समय लगेगा, इसके लिए कोई एक संडे निकालो जब 3 से 4 घंटे आप फुल टू टॉस किसके लिए बैठो, ये जहां जिस क्वेश्चन में अटको, प्रॉफिट लॉस सही नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, चैनल पर आना, वीडियो को उस क्वेश्चन को ढूंढना और निकाल कर खत्म कर देना। क्योंकि अब चीजें आई हैं, चैलेंजेस आए हैं, तो जिंदगी में देखनी पड़ेंगी। सर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, नहीं तो जल्दी हो जाता। अरे जल्दी हो जाता, दिमाग कहाँ चलता है इतना। इसी के साथ इस वीडियो से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टॉप 10 रेक्टिफिकेशन, सिंगल एंट्री सिस्टम, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट और भी कई सारे चैप्टर्स आपके मैं बताता रहूंगा, कराता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। मिलते हैं अगली वीडियो में।